मोमिनीन तशरीफ़ रखो तो ऐलान भी नाल समात फरमा लो कि खमसा मजालस ने 4 दिन मज़ीद इस इमाम बारगाह च मजालस होवन गया। बाहर पैनाफ्लैक्स लगे है, तफसील यही है। तो इन्हां मजालस की जीनत ज़ाकिर अहले बैत कामरान BA साहब, हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन साहब लाहौर, शायर आले इमरान राय अली इमरान आफ लाहौर, गुलाम अब्बास सदवी साहब, जनाब अली नासर अल हुसैनी आफ लहाड़ा और ज़ाकिर अहले बैत हबीब रज़ा वनी की तारड़, ये तमाम उलमा व ज़ाकिरीन ख़ताब फरमानगे। हुण मैं दावत ख़ताब दे रहे हैं जनाब शायर आले इमरान राय अली इमरान आफ लाहौर, उन्होंने तो बाद ज़ाकिर अहले बैत कामरान BA साहब और उन्होंने तो बाद जनाब अल्लामा हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन तशरीफ़ फरमा ने। वो पढ़ेंगे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत दियां दुश्मनां ते लाना, बराए खुशनुदिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। मगलूबन फंतशर, मगलूबन फंतशर, मगलूबन फंतशर। दरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। ये मैं इजाज़त है भाई, आबाद शाद रहो। इज़्ज़त वाले दरबार में जितने इज़्ज़तदार आए हो, इस शब हजात के सदक़े में हुसैन की करीम माँ किसी को खाली दामन न जाने दें। यकीनन 5 दिन चुने हैं मर्ज़ी सैयदा से, हर वो घर आबाद रहे कि जिस घर में माँ तहारत की चादर लेकर बेटे को बताती है कि बेटा अली वाजिब होता है। हुक्म की तामील हो गई, वादा वफा हो गया, अली वालों की ज़ियारत हो गई। अपने वक्त में रहते हुए 2-3 हुक्म हैं जो इस उन्वान से हटकर हैं। अगर तबीयत बनी तो कल हाल ही में मैंने एक मौजू पढ़ा है, सरकार अब्बास के बड़े बेटे का हमला करबला में, उसके हुक्म है कुछ, लेकिन अगर आपकी तबीयत बनी तो कल इंशाल्लाह। हुक्म आज के लिए थे, लेकिन 5 रोज उस बीबी के लिए है। अभी तक ना तो आंखों ने अल्लाह को देखा है, ना फातिमा को देखा है। तवज्जो है पीछे वालों की भी। कोई तवील जहमत नहीं देनी आपको। आज का दिन इसी बीबी पे जितने लम्हात मिले, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका। एक अपील करता रहता हूँ कि आजकल हालात थोड़े से तब्दील हो गए हैं। सर हिलाने वाले का पता ही नहीं चलता इसका किस पार्टी से ताल्लुक है। इतनी जहमत है, ये मेहरबानी भी है, बस हाथ उठा के बता देना ये गदीर वाले अली को सलाम हो रहा है। शुक्रगुजार हूँ आपका, इंतहाई मेहरबानी है। जिद का इलाज नहीं होता, चूंकि जो कुछ अली के पास है वो अल्लाह की मर्जी से है। तवज्जो है आपकी। चूंकि अली पढ़ा जाता है, तो जब अली पढ़ा जाएगा तो आदम के फजाइल तो नहीं अली में नजर आएंगे ना। यार मेहरबानी करो ना आप, आपकी मोहब्बत में सफ़र होता है। अगर आप अपनी थकावट का इजहार करते रहेंगे तो इतना तो वक्त ही नहीं है कि मैं आपका इंतज़ार करता रहूं, लेकिन एक मिन्नत करता रहता हूं। अली वो वाजिब है
कि जिसके होते हुए किसी मुस्तहब की भी जरूरत नहीं होती। पीछे वाले भी ना थोड़ा सा साथ देना। मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा और यही मुझे बताएंगे कि मुझे इस बीबी पे कितनी देर आपको जहमत देनी है। वही खुदा है, मेहरबानी है वही। चूंकि 14 गोल्ड मेडल लाहौर वाली ने दिए, मेरी औकात नहीं, ये आपकी दुआएं हैं। मिंबर पे खड़ा हूं, किसी का मिसरा अपने नाम से पढ़ना कुफर समझता हूं। ये बताने की बात नहीं, वैसे भी जिस अली ने शक्लें नहीं मिलने दी, अकलें भी नहीं मिलने दी, नतीजा आज के दिन का 4 मिसरे आपके दिल पे तहरीर करने लगा हूं। थोड़ी मुश्किल बात करने का आदी हूं। वही खुदा है कि जिसका शऊर ज़हरा है। अज़ादार बोले दूसरे को छुट्टी है, मैं ख्याल सजदे में मांगता हूँ। तो फिर आपका हक है कि बात ही पहली बार अर्श से आपके लिए उतरी हो तो बंदा फर्श अज़ा पे बैठकर बतूल का रिस्क खाकर भी न सलाम करे तो फिर हाथ की लकीरों में नक्श जरूर है। वही खुदा है कि जिसका शऊर ज़हरा है, हशर की धूप में वाहद गफूर ज़हरा है। जो हाथ नीचे अल्लाह जाने किसी शिया का हाथ है या नहीं है, वही खुदा है कि जिसका शऊर ज़हरा है, हशर की धूप में वाहद गफूर ज़हरा है। और नबी का नूर 2 टुकड़े हुआ अली के लिए, जो टुकड़े हो नहीं सकता वो नूर ज़हरा है। क्या बात है, सलामत रहे, उठे हाथ। आप जी हैं, सलामत रहे, हुसैन की मरासी रखें। जी हैं आप, जी सी है आप, जी सलामत रहे, शुक्रगुजार हूँ आपका। आप जी हैं। देखिए, बंदों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से अली वलीउल्लाह सुना है तो मशवरा उससे करते हैं जो ना कलमे में है, तवज्जो है, ना आज़ान में है और नमाज में, तो फिर वो हो ही नहीं सकता। तवज्जो, ये 3 ऐसे मुकाम हैं। एक है तौहीद के लिए, एक है रिसालत के लिए और एक है अली उन वलीउल्लाह के लिए। ये तरतीब मैंने नहीं लगाई, तवज्जो रखना। अभी हाल ही में, अभी मेरे बाद कामरान भी ये साहब आएंगे, मैं एक बात करता चलता हूँ। हालात जैसे भी हों, यानी कि इस बात पे डबल तवज्जो कर लेना, नौकर राजी हो जाएगा। यानी कि यहां पे ये कैमरा लगा है, एक बंदा कहता है यार ये कैमरा नहीं लग रहा। यार बोलना यार, मेहरबानी करना। तो अगर अकल बेदार हुई तो दूसरा कहेगा भाई लग नहीं रहा, ये है। तवज्जो रखना, लगने का लफ्ज अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह है, लगता नहीं। ये लगने वाला कौन है? मेरे नबी ने चांद के टुकड़े किए, कुछ भाग गए, कुछ सजदे में गिर के कहते तू खुदा है। झोली फैलाना, मातमी का हाथ नहीं चल दुख होगा। यानी कि यहां पर मेरा नबी खुदा नहीं था लेकिन लगा। अगर रसूल खुदा ना लगे तो फिर खुदा को मनवाए कैसे? जोली, यानी कि ये शुरुआत है। फिर अली ने मुर्दा जिंदा किया, किसी को नबी लगा, किसी को वली, किसी को खुदा लगा। ये तो किताबों में है, तवज्जो है। यानी कि अली खुदा नहीं था, लगा। जोली बलाना आप, ये बात के बाद मैं बिल्कुल जल्दी बीए साहब आ गए, इनका आना ही मेरा जानना है। आप मैं नौकर विष्णु नहीं। अच्छा ये देखें, अली मुश्किल कुशाई नहीं, मुश्किल भी बड़ा है। और ये हौसले वाले के दिल में आता है। अली ना तो बुज़दल का इमाम है, ना किसी बुज़दल के दिल में आता है। पीछे वाले भी मेरा साथ देना। बात हुई है, लो वो शख्सियत भी आ गई जिसके लिए मैंने मिसरे लिखे। पूरे मुल्क के छुपे हुए जाहलों में इंतशार पैदा हुआ। तो जो बात समझ आ गई, रसूल खुदा नहीं थे
लेकिन लगे। अली खुदा नहीं था लेकिन लगा। और वैसे भी जो खुदा ना लगे वो ना मोहम्मद होता है ना अली होता है। सर उठाना। अब चूंकि लगने की कैफियत खोल दी तो फिर मैंने मिसरा लिखा। पढ़ने वाले का भी हौसला इतना बड़ा कि उसने पूरी ईमानी कुव्वत से पढ़ा कि चलो अली से ना। अब बात समझ आ गई है। हमारी अर्जी है खुदा लगे ना लगे, तवज्जो है, अली की मर्जी है। खुदा लगे ना लगे अली की मर्जी है। किसी बंदे ने पूछा ना, सरकार ये खुदा का लफ्ज अली के लिए आया? छठे से पूछा। बादशाह फरमाते परेशान हो गया। एक नुत्फे से पैदा होने वाला अपनी बीवी के मिजाज का खुदा हो सकता है? क्यों? अल्लाह जाने वो बंदा जिक्र में आके बैठा है यार, जिसे बात समझ आ रही। आप ये बंदे का अकीदा सलामत है, वो अपनी बीवी के मिजाज का खुदा हो सकता है। अच्छा मजे की बात है, जो अली के साथ लफ्ज खुदा बर्दाश्त नहीं करता वो बीवी का खुदा बन बन के फिरता है। ओए सलामत रहे, ये अली नबी पढ़ने वालों का मेयार है। अब मेरा भी दिल है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। वो क्या बचेगा जिसे मुर्तजा नहीं मिलता। वो क्या बचेगा जिसे मुर्तजा। जो बंदा कहता मैं अली से रोटी लेता हूँ, उसका हाथ नीचे रहा तो कम अज कम मैं ही नहीं दुखी होगा, काबे की वो दीवार भी दुखी होगी जो अली के लिए फट गई थी। अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। वो क्या बचेगा जिसे मुर्तजा नहीं मिलता। अली के बॉक्स में कुछ इस तरह के अंधे हैं, खुदा के घर में भी उनको खुदा नहीं। सलामत रहिए, उठे हुए हाथ। आप जी आप जी बड़ी मेहरबानी, आप जी 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 हाँ हाँ बाकियां तो इस वास्ते करते नहीं कि पता तो फिर लगता ना की करता वो तकलीफ सिर्फ वो लगता दी कोई नहीं। अच्छा मद्दे मुकाबल भी किसी ने बैठ के मिसरा लिख दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। वो जिसने भी अली को खुदा पुकारा अली ने उसे मारा। मुझे समझ नहीं आई आधी बात क्यों करता है। मारा उठाने वाली बात नहीं करनी, तवज्जो रखना। मैं सर पे कुरान रख के बात करने जा रहा हूं। मैं नहीं जानता किसका चेहरा बिगड़ता है, किसका मुकद्दर संवरता है। अली ने लो मदीना तो माजज किताब, हवाला लिख लेना। वैसे तो काम इल्म हूं, मुकम्मल एतराफ पूरी जिम्मेदारी से। मिनाजुल हुसैन ने लाहौर से इसका तर्जमा किया 700 साल के बाद। यह 3री जिल्द है। सलमान का जनाजा, परेशान हो गया। ओ भाई ये नुसहरी किसी मजहब का नाम नहीं, ये तो बंदा है नसर। तवज्जो है। अब वो तो पीछे चला गया, ओहद में हुआ था वो, लेकिन यहां तो मदाइन का वाकया है। और मैंने मदरसा भी बताया जिसने इसका तर्जुमा किया, किताब का नाम भी बताया, हाशिम बहरानी की किताब है। ये लिख लेना, हवाला देने का आदी हूं। अगर ना दूं तो कम अज कम चौक में मुझे उतनी देर तक लटकाए रखना जब तक तुम्हारा जी चाहे। लेकिन हवाला सुन के भी अली के फजाइल पे चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए तो फिर कम अज कम माँ से तन्हाई में पूछना चाहिए कि माँ अल्लाह जाने अली सुनकर मेरे अंदर तकलीफ क्यों होती है। ये हक बनता है आपका। आप जी सलामत रहे। हाशिम बहरानी लिखते हैं सलमान का जनाजा अली पढ़ाने आए। अली को सलमान ने बंद आंखों से देखा। नहीं 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 यार, आप बात मेरी आपके सर से गुजर गई है। यानी कि अली जनाजा पढ़ाने आए, बस अली करीब आते रहे, इसके कफन के बंद खुलते रहे। आंखें खोली, आधा उठा, अली को सलाम किया।
अब ये जुमला मैं पंजाबी में कहता हूं। जब ये उठने लगा, अली फरमाते सो जा बंदे देख रहे। अल्लाह अकबर। ये पीछे वाले ये तवज्जो कर रहे हैं यकीनन, क्योंकि यहां वो आता ही नहीं जो अली को सलाम करना सवाब ना समझता हो। लेकिन अब मुझे जाकर समझना, नौकर समझना, जिस बंदे की सांस ही अली की तस्बीह के बगैर नहीं चलती, वो जमीन छोड़ के बोलता है या बैठ के अली को सलाम करके साल का रिस्क लेता है। अली फरमाते सो जा बंदे देख रहे हैं। मुस्कुरा के कहता या अली मरे यहाँ तेरी इज्जत नहीं भूल गया। ओए होए, और ये सलमान बता रहा है। अब यहां पे मुझे बताओ, जिंदगी मौत पर कादर अल्लाह है, तो ये सलमान मुदाखलत क्यों कर रहा है? परेशान हो गए आप? लेकिन मैं बात जरूरी करने जा रहा हूं। अब यहां पे बंदे थे 15, उन्होंने उससे पहले कसरा नामी बादशाह की खोपड़ी देखी जो अली से बातें कर रही थी। इधर सलमान को उठते देखा। वो 15 बंदे एक दूसरे से, किताब का नाम याद हो गया, लाहौर से ही है, लेकिन अब नहीं छुट्टी। जो बंदा अली के रिस्क पे पलता है, अभी तक बंदों को पता ही नहीं चला अल्लाह अली का राज़िक है। 4 रोटियां एक टाइम में खाने वाले का अल्लाह राज़िक नहीं। होए तवज्जो है ना? वो अल्लाह रिस्क ही इल्म का देता है, और इसलिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का राज़िक वो अल्लाह है। जो तुझे हर वक्त रोटी दे ना वो अली होता है। तवज्जो रखना, मैं नबियों के फजाइल पढ़ सकता हूं जिन्होंने अली पढ़ा, लेकिन बात करने जा रहा हूं। वो 15 बंदे बीए साहब एक दूसरे से कहने लगे कि पहले खोपड़ी से बात की, अब ये मरा हुआ मदाइन का गवर्नर उठ रहा है। उसने कहा अब भी शक हो रहा है तुझे? एक आ गया, उसने कहा तुम सोचते रहो, मैं तो उसे सजदा करने लगा हूं। बेटा फ्रंट पे चुप रहने वाले बंदे की तकदीर जो है बिगड़ जाती है। यहां बैठ के ना भी बात समझ आए, हाथ उठाया कर, अली रोटी रख ही देता है। यहां का मयार कुछ और है। उसने कहा तुम सोचते रहो, मैं अली को सजदा करने जा रहा हूं। एक ने सजदा किया, कहा अस्सलाम अलैका या रब्बी, और मेरे रब मेरा सलाम। दूसरे ने सजदा, तीसरे ने, 15 बंदों ने सजदा किया। खुदा खुदा की सदाएं गूंजने लगी। अब अली की मर्जी, अली ने कहा इन्हें कत्ल करो, इनकी राख हवा में उड़ाओ। अली का कहना था, अमल हो गया। एक बंदा कहता या अली जो इनके साथ बनी, इनके घर वालों को बता दे। ये हाथ बांध के मिन्नत करने लगा हूं, ये अली जब भी पढ़ा जाए तो उस वक्त ये नहीं सोचना दादा पढ़ता था या नहीं। और भाई दादे ने कब्र में नहीं आना, आना अली ने है। ये नहीं सोचना कि बाप पढ़ता था या नहीं। ये मामला है अपनी अपनी साथ का। अब 15 बंदे हवा में, मौला इनके घर बताएं क्या बना इनके साथ। अली फरमाता जाओ। वो बंदा जैसे गया, एक एक के घर देखा, दौड़ते वापस आया, कहता मौला जिनकी राख हवा में उड़ाई थी ना, वो बच्चों से बातें कर रहे हैं। पीछे वाले भी, पीछे वाले मिन्नत करने लगा हूं, हवाला ना मैंने दिया है। कम अज कम इतना बोलना कि नजफ से आने वाली हवा तुझे कम अज कम इतना रिस्क दे। वो बच्चों से बातें कर रहे हैं। अब यहां पे अली का जुमला, हाशिम बहरानी, ये वो आलिम दीन हुए हैं जो हुसैन की जरी पे सलाम करते थे, अंदर से जवाब आ जाता था। अब मेरे नौकर समझना, साकिर समझना। उसने कहा मौला ये क्या माजरा, कत्ल हुए, राख हवाओं में उड़ाई गई, वो बच्चों से खेल रहे हैं। अली मुस्कुरा के कहते अली का जो काम था अली ने कर दिया। अब अल्लाह को इन लोगों का मुझे रब कहना बुरा नहीं लगा, अल्लाह जाने और ये जाने। आप जी सलामत रहे, आप जी सलामत रहे, आप जी जी आप तवज्जो। अभी तक बंद हाय अभी
बंदों को सोचना चाहिए। मैंने हाँ आप कहीं मैं आप यार आपकी क्या बात है, ये सब यानी कि आधी बात। मैं वहीं बैठा होता तो मिसरे लिखता क्या बात कि अली को जिसने खुदा पुकारा, क्या बात, अली ने उसे मारा। यहां तक ठीक है। मैं भी सोचता रहता था कि अगर अली ने इसे मारा है तो फिर ये जिंदा क्यों फिर रहा है? मारा तो अली ने मरहब को भी था। बोलना यार मल्ला जाने मैं मिंबर पे खड़ा हूं, मैंने वही पढ़ना है जो चौथा मुझे देते हैं। हाँ, यानी कि मारा अली ने अंतर को, वो नहीं उठा, मारा इसे भी। मैंने कहा अगर अली मारते भी खुद, उठाते भी खुद, तो फिर मार कर जिंदा करना गलती की अलामत है। गलती अली में है नहीं। अब जब यहां पे इस चैप्टर पे बात खुली कि याद रखना कि जिसने अली को खुदा कहा, अली ने तो मार दिया। जो अली को के मारे हुए को उठाता है उसे अल्लाह कहा जाता है। बात समझ? अब मुसलमान हो गए, हम इस बात पे सजदा करते थे कि हम मोमिन हैं, चूंकि अल्लाह ने मुसलमानों से जन्नत का वादा नहीं मोमिनों से किया हुआ है। तवज्जो है? अब बंदे बंदों से डर डर के कह रहे हम मुसलमान हैं। और भाई मुसलमान होना बड़ी फख्र की बात, लेकिन डर लगा रहता है। चूंकि 73 मुसलमान होंगे, एक बात कर लूं भी ऐसा, तो रसूल ने फरमाया था कि एक फिरका जन्नती होगा, उसमें चंगे मंदे यानी कि 72 में अच्छे बुरे सब जहन्नमी। जो जन्नत माने उसमें अच्छे बुरे सब जन्नत में। तवज्जो, बिल्कुल समेटने लगा बात, यहां तक बात करने लगा। आज बंदे 4 किताबें पढ़ के कहते हैं ना कि अली मुस्तहब है। कल मैंने एक मौजू पढ़ना है, वो मौजू है हजरत अब्बास के बड़े बेटे का हमला। चूंकि मैंने मिंबर से 7 मौजू ऐसे कहे हैं जो लाहौर वाली ने नौकर के दामन में डाले हैं। बहुत सारे हुक्म हैं, लेकिन आज पूरा ना हो सका, तो अब मैं बीए साहब को भी इंतजार नहीं करवाना, लेकिन एक बात करना चाहता हूं। तुम्हें बतूल की इज्जत की कसम है, जितने अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले आए हो, ये जो अल्लाह ने काबा अली को दिया है, किसी गैरुल्लाह से मशवरा करके दिया? बोलो यार बोलो, जो बंदे समझ रहे, मैं फजाइल की आखिरी बात करने जा रहा हूं। अब सर उठा के मेरी बात सुनना। बड़े से बड़ा नमाजी हो, ये बहस ही नहीं, ये बहस ही क्यों यार? अली के फजाइल पे तकलीफ ही क्यों हो? ये तो हो सकता है ना बंदा हैरान हो, अच्छा मौला तू ये भी है, तो बंदा कहना नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। छठे फरमाते हमारा कोई भी फजाइल सुनो, अकल से ऊंचा हो, इनकार का हक नहीं, हमारी तरफ वापस भेज देना। बंदा फैसला करेगा। बड़े से बड़े नमाजी को पकड़ के कहना कि बोला 5 नमाजें हैं, 2 काबे की तरफ मुंह करके पढ़ ले, 3 जरा हट जाए। सजदा तो अल्लाह को है, अल्लाह हर तरफ है। अक्ल के अंधे, जब नमाजी के लिए अल्लाह हर तरफ नहीं, होए होए तुझे समझ नहीं आ रही? अभी तक उलझन में पड़ा हुआ हूं कि ये अल्लाह अपनी जात को सजदा करवा रहा है या काबे को। अगर काबे को सजदा है तो फिर 4 कोनों में काबा होता, बंदे जिधर मर्जी। तवज्जो तवज्जो, सर उठाना। वो कहेगा जी जिस तरफ रसूलुल्लाह ने काबा करार दिया, अल्लाह का घर, वहां अगर रुख करके मैं सजदा न करूं तो मेरी नमाज नहीं होती। पूछना वजह, उसने कहा जी नमाज काबे की मोहताज है। गिरबान में हाथ डाल के कहना
शर्म नहीं आती? नमाज काबे की मोहताज, काबा अली का मोहताज। सलामत रहे, हुसैन की महाराजी रखे। ये कोई झगड़ने की बात है? भाई ये कोई लड़ने की बात है? झगड़ा तो है ही नहीं। अली को मुस्तहब कहते हो, मुझे कायनात में कोई वाजिब दिखा जिसके एक दिन में 9 बेटे मारे गए हों। कोई है वाजिब तेरी नजर में? तुझे पता ही नहीं। मिंबर पे खड़ा हूं, इल्मी हैसियत मेरी है ही कोई नहीं। और वैसे बस अली के एक फरमान पे बड़ा ईमान है। अली फरमाते तू मेरी मोहब्बत में बोला कर, तेरी जुबान पे लफ्ज मैं अली रखूंगा, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। अगर तू मुस्तहब भी कहता है तो मुस्तहब तो बेटियों की चादरें नहीं देते। बाबा जी आप जी हैं, इन आंखों पे नाज किया कर, इनमें मोहब्बत हुसैन के आंसू होते। आप जी रसूल अल्लाह की बेटी है जिसके लिए इकट्ठे हुए हो। मौलवी को खुम्स याद है? मौलवी के सर पे कुरान रखे। ये खुम्स की बात जब मासूम ने की थी तो खुम्स में मांगा क्या था? दौलत। कोई चीज भी तो होती है ना। खुम्स लफ्ज याद कर लिया है। क्या कहा था बतूल ने? सोना देना, चांदी देना, मकान लिख देना, दौलत। बोलो ना यार, सदियों से ये बात सुनते आ रहे हम। जिगरा चाहिए इस बात के लिए, लेकिन सुरखरू होना है। मौत आ ही नहीं सकती बंदे को जब तक अली की मर्जी शामिल ना हो जाए। लेकिन इस बात पे सोचना घर बैठ के, मौलवी को राजी नहीं करना। उसने कहना किबला खुम्स जनाब सैयदा का हक है। बीबी ने अपने हक में मांगा क्या? पैसे, मकान, क्या मांगा? चुप हो जाएगा मौलवी। उसने कहना जब तुझे पता ही नहीं फिर तू कमाई का 1% हिस्सा क्यों मांगता है? मुझे दिखा कि बीबी ने कहा कि पैसों की शक्ल में खुम्स देना, सोने की शक्ल में। यहां तेरी जुबान क्यों रुक जाती है? मैं बताता हूं ये खुम्स की बतूल ने बात क्यों की, ये जरूरत क्यों आई? रसूल के होते हुए खुम्स बतूल का हक ही क्यों? अली भी तो है, हसन ही तो है, रसूल ही तो है। भी साहब मिंबर पे खड़ा हूं, पूरी जिम्मेदारी से बात करने लगा हूं। चौका को सामन बना के जिनके सीने में कब्र हुसैन है, जब कफन और काफूर जिब्राइल लाए, रसूल ने हिस्से तकसीम किए, हुसैन को ना मिला। मातम करना जो मातमी बन के बैठे हो। मैंने 2 मिनट लेने हैं आपके। मेरे बाद जाकरी का अजीम नाम है। कफन न मिला, शाम वाली हुसैन को देखती रही। हुसैन बीबी ज़ैनब को बहन तड़प गई, करीब आई, कहती है हुसैन तुझे कफन नहीं मिला? हुसैन मैं वादा करती हूं तेरे पास कफन ना हुआ ना अपनी चादर दूंगी। चादर का सुनना था, तड़प के उठा हुसैन, हाथ उठा के कहते दुआ करता हूं तू आमीन कह। जिस वक्त मेरे पास कफन ना हुआ, अल्लाह करे तेरे पास चादर जरूर हो। मातमी जितने बैठे हो, मिन्नत करने लगा हूं, जाकिर सुन के ना रोया कर। अपने अंदर में जो तेरे हुसैन रहता है उसकी मजलूमियत महसूस किया कर, चीखे मार के रोया कर। ये मंजर बहन भाई देखा, नबी की बेटी तड़प गई है। बाबा हुसैन को कफन नहीं? बेटा कफन उसे मिलता है जिसे कोई दफन करने वाला हो। मैं तेरी हैसियत बताने लगा हूं, तेरी हैसियत इतनी बड़ी है, मिंबर पे खड़ा हूं, ये हशर में पता चलेगा। तूने हुसैन का मातम किया, अगर नबियों की कतार में हुसैन की मां तुझे खड़ा ना कर देना, अभी जाकरी के मांगी है, यही है, ये हुसैन की मां के करिश्मे। अपने आप को कमजोर न समझा कर, तू चुना हुआ है। और ये रोने की वजह से है बाबा
हुसैन को कौन रोएगा? रसूल फरमाते बतूल तू देख रही है ना, एक मखलूक खल्क हो चुकी। हाँ बाबा, वो रोएगी तेरे हुसैन को। बीबी कहती दो बातें करती हूं, एक इन पे कर्जा है, एक इनकी जिम्मेदारी उठा रही हूं। एक कर्ज छोड़ रही हूं, मातम जरूर करना जो मातमी बैठे हो। एक इन पे कर्ज छोड़ूंगी, एक जिम्मेदारी उठाऊंगी। अब यहां पे तौहीद भी चुप, रिसालत भी चुप, इमामत भी चुप। हिजाबुल्लाह ने कहा ये जो मखलूक खल्क हुई है ना, इनकी जिम्मेदारी उठाने लगी हो। जब तक एक एक को जन्नत ना भेज लो, जन्नत में कदम नहीं रखोगी। अजरो का मैंने मातम का सर कपूर साहब है जिसे मातम करना आता है। उस वक्त बीबी कहती बाबा इन पे खुम्स का कर्जा छोड़ने लगी हो, और जब ये उतारो मेरे हुसैन की मजलूमियत सुनो, और चाहे तो घरों में फर्श अज़ा बिछाते रहे। ये फर्श अज़ा को कर्जा बना रही हूं। इससे बड़ा खुम्स कोई नहीं। जो मजलिस करवाता है मिंबर पे खड़ा, उस पे खुम्स का सवाल नहीं होगा, क्योंकि ना मजलिस सदके के पैसों से होती है, ना ये चोरी के पैसों से। यही वो खुम्स है। ये हो ही नहीं सकता खुम्स बतूल का हक हो और बतूल का शिया वो अदा ही ना कर सके। लेकिन मौलवी ने खुम्स याद रखा है। लेकिन एक रवायत पढ़ के पीए साहब के हवाले मिंबर करने लगा हो, लेकिन वो अलियन वलीउल्लाह भुला रहा है। मिंबर पे खड़ा हूं कूफे के चौक में, बंधे हुए हाथों से बगैर चादर के अली की बड़ी बेटी कभी दाएं देख रही थी, कभी बाएं देख रही थी। मैं तुम्हें तारीख अली वलीउल्लाह सुनाने लगा हो। आंखों में आंसू भी है, सीने में हुसैन की मोहब्बत है, बदन में खाके सिवा मातम जरूर करना। खून रोने वाला करीब आके ना रोक के तफुफी अम्मा कौन रह गया है, किसका रास्ता देख रही है। रोक के कहती सज्जाद बेटा, जब मैं पहली बार कूफे में आई थी ना, मातम हर बंदा करेगा। जब मैं पहली बार कूफे में आई थी ना, जाहिरन तेरी उम्र 3.5 बरस थी। उस वक्त मेरे मामल की मुहार मेरे बाबा अली के हाथ में थी। सज्जाद मैं शहजादी बन के इसी कूफे में आई थी। इसी चौक में मेरे मामल को रोककर मेरे बाबा अली ने मेरे मामल के पर्दे को हटा के कहा ज़ैनब बेटा ये कूफे के बाजार दिखाना चाहता हो, और ये कूफे का चौक है जो मातम करने आया है। उस वक्त सज्जाद बेटा मैंने बाबे से कहा बाबा ये गलियां बाजार बेटों को दिखाए जाते हैं, मैं तेरी पर्दे वाली बेटी हो। अली ने रोना शुरू किया। सज्जाद मेरे बाबे का इमामा खोल के गले में आ गया और रो के कहते ज़ैनब बेटा वक्त बदल जाते हैं, आसरे रूठ जाते हैं, और जब तू दोबारा आएगी ना तेरे सर पे चादर होगी, ना तेरे हाथ आजाद होंगे। इसी चौक में ज़ैनब बेटा अली तुझसे मुलाकात करेगा। सज्जाद सच्ची जुबान वाले को देख रही हो। बीबी का कहना था या अली की आवाज आई ज़ैनब बेटा मैं तो सुबह का तेरे रास्ते में खड़ा हूँ। अली की बेटी ने अली को देखा, चीखे मार के रोना शुरू किया। रो के कहती बाबा तेरी विलायत बचाते बचाते तेरी बेटी के सर से चादर उतर गई। बाबा तेरी विलायत वाली अजान के बाद मेरे अकबर के जिगर में बंसी लगी है। और बाबा मुसलमान कभी मुझे उस बाजार में और कभी उस बाजार में, और बाबा तेरी विलायत के